देखिए दोस्तों, आज जो मैटर हम डिस्कस करेंगे ना, उसको इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है कि अगर वो आपके स्पेशली क्रिमिनल केस के अंदर जैसे 498 का कोई भी एफआईआर बेस्ड जो केस होता है ना, जिसके अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस मानते हुए पुलिस उसके अंदर रिपोर्ट बनाती है, उसके अंदर अगर ऐसी कोई भी कार्रवाई की गई है और तो वो एक जायज़ केस है। अगर वहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर वो कार्रवाई वहाँ मौजूद नहीं है, तो वो नाजायज़ केस है, वो तुरंत खारिज करा जाएगा। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, जो कि बहुत पहले से चली आ रही थी, पर बीच में इसको थोड़ा-सा सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में मॉडिफाई कर दिया था। बट 2023 में फिर इसको इम्पोर्टेंट बना दिया गया है और इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट अब क्रिएट हुआ है कि अगर आप ज़रा-सा भी ध्यान दे लेंगे ना, तो आपके पास अपने केस को क्वैश कराने के लिए कोई चीज़ हो या ना हो, इससे ही केस आसानी से क्वैश हो जाएगा। यानी आपके पास कोई सबूत नहीं हो, बस ये गलती पुलिस ने करी हो, आपको फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, हम झूठे केसेस के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों, एजुकेटेड हों और अपने केसेस में पकड़ रख के अपने केसेस को, खास तौर से झूठे केसेस को जल्दी खत्म करा सकें। और इसी के लिए कोर्सेज चलाते हैं। ये कोर्सेज इन झूठे केसेस से जल्दी बाहर निकलने का रास्ता है। क्योंकि झूठा केस डिफेंड करना बहुत आसान होता है। दिक्कत ये है कि उसे कैसे डिफेंड किया जाए, ये पता नहीं होने की वजह से ज़्यादातर लोग लंबे टाइम तक इन केसेस को लड़ते हैं। कई सालों तक, 6-6 साल, 8-8 साल, 10-10 साल तक लड़ते हैं, जबकि ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही आपके सामने ये रहस्य उजागर होता है, आप आसानी से इन केसेस से बाहर आने की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तब पता चलता है कि ऐसी कोई स्थिति ही नहीं है जिसकी वजह से आप केस लड़ सकते हैं, सिर्फ खत्म करना ही होता है। ये कोर्सेज़ आपको इसी में मदद करते हैं। आपसे पहले काफ़ी लोगों ने जब इन कोर्सेज़ को जॉइन किया, शुरुआत में वही टेंशन थी कि क्या होगा? पर अब बहुत कॉन्फिडेंट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत अच्छे तरीके से, मजबूती से अपना केस ना केवल खत्म कर पा रहे हैं, बल्कि फ्री भी हो चुके हैं। आप भी अगर इन कोर्सेज़ का हिस्सा होना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लीजिए और जॉइन कर डालिए। आप कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं, मेरा अपॉइंटमेंट बुक कराइए, उसके बाद दिए हुए टाइम पर आपको कॉल आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल सैफ, लीगल ईगल चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, कोई भी परिस्थिति होती है, जब क्राइम होता है, तो पुलिस की ज़िम्मेदारी है उस क्राइम के हर एक रिकॉर्ड को, अपने डिटेल को मेंटेन करे और फिर उसे कोर्ट के सामने पेश करे। तो यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसके अंदर अपराध जो है गंभीर श्रेणी का है, हीनियस क्राइम है, उसके होने की जब सूचना पुलिस को मिलती है, तो तुरंत उसके अंदर एक वर्ड यूज़ होता है 157(1) में सीआरपीसी के, तत्काल। तत्काल पुलिस सूचित करेगी एक स्पेशल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब को, एफआईआर लिखते ही, और उस पे साइन होना चाहिए। जो इंटेलिजेंट मजिस्ट्रेट्स होते हैं, वो हमेशा सुबह उठते ही अपनी इन चीज़ों को रोज़ चेक करते हैं और उन पे तभी साइन करते हैं जब उन्हें जायज़ लगता है। तब वहाँ पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और उसकी रिपोर्ट रेगुलर मजिस्ट्रेट साहब को मिलती रहती है, जिससे कि सही इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही वो केस दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा वहाँ पर एक टर्म कॉइन की जाती है, एंटी डेटेड और एंटी टाइम्ड। ये जो एंटी डेटेड और एंटी टाइम्ड जो केसेस होते हैं, अगर ये यहाँ पर नहीं हुए, तो इनका नहीं होने का मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी भी तरह का टाइम डेट ऑन रिकॉर्ड नहीं लिखा, या यानी कि मान लीजिए पुलिस ने आपको कब कॉल किया, उसे रिकॉर्ड पे लिखना ज़रूरी है, टाइम डेट। पुलिस ने आपको कब अपने यहाँ पर बुलाकर तफ्तीश की, उसका टाइम डेट लिखा होना चाहिए। लड़की या आपके अलावा जो सामने वाली पार्टी है, कब पुलिस के पास गई, उसका टाइम डेट ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। पुलिस ने इसके अलावा कितनी बार आपको फ़ोन किया, कितनी बार आपको नोटिस दिया, हर एक गतिविधि आपके घर पे आई, किस व्हीकल से आई, कहाँ आई, हर एक चीज़ की रिपोर्ट बनना ज़रूरी है। अगर वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो आप मान लीजिए ये केस क्वैशेबल है। जी हाँ, पहले ये परंपरा कुछ टाइम के लिए बंद हो गई थी, मगर ये तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए चालू कराई कि इतनी फर्जी एफआईआर्स बन रही हैं, इतनी फर्जी एफआईआर्स बन रही हैं कि हर केस जो है, इस संवैधानिक देश के अंदर, इस लोकतांत्रिक देश के अंदर, जिसका ढांचा, जिसका स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी से चलता है, वहां पर पूरी तरह से राजाशाही चल रही है। पुलिस स्टेट के रूप में ये देश चल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ के नागरिक अपने सिविल राइट्स को नहीं। तो अगर आपके केस में किसी भी तरह के एलिबाई यानी कि टाइम डेट प्लेस मेंशन नहीं है, तो वो एफआईआर खारिज करने योग्य मानी जाती है, और अगर वो खारिज नहीं होती है,
तो आप उसे क्वैश कराने के लिए तुरंत ले आ सकते हैं। यानी कि आप ट्रायल कोर्ट में भी इस तरह की रिक्वेस्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की इन गाइडलाइंस को दिखा के, और इतना तुरंत रिजल्ट आता है, खास तौर से झूठे 490 डे में, रेप का केस जो 376 में लगता है, झूठे छेड़छाड़ का केस जो 354 में लगता है, या फिर 370 का केस, या फिर कोई भी ऐसा जो मेडिकली एविडेंट हो जिसमें क्राइम के होने की सूचना मिलती हो और वो गंभीर परिस्थिति और गंभीरता क्राइम की उसकी बात करता हो। यानी कि अगर ऐसी स्थिति में पुलिस ने ये सब लापरवाही की है तो आपका केस आसानी से क्वेश्चनेबल होता है। और ज़्यादातर ऐसी जो एफआईआर होती हैं वो सोच समझ के लिखी जाती हैं, इसीलिए इसमें टाइम डेट प्लेस को हमेशा गायब कर दिया जाता है। पुलिस हर चीज़ पहले ही ड्राफ्ट कर लेती है और फिर उसके बाद एफआईआर लॉन्च करती है। इस वजह से कोई भी चीज़ आपस में मैच करती भी नहीं दिखती। अगर आपको इस तरह की किसी भी चीज़ का लाभ लेना है अपने केस में, तो फिर आपको ये वीडियो आगे से दोबारा देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।